मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपको एक बात बतानी है। वो बात ये है कि परसों अक्षय तृतीया है। साल में यही वक्त होता है जब पैसों की हर कमी को दूर किया जा सकता है। इसलिए मैं आपको उपाय बताना शुरू कर दूंगी, इस बारे में बात करना शुरू कर दूंगी। तो चलिए आज से ही बात करेंगे, जानते हैं कल और परसों तो और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। आज क्या खास तरीके हैं माँ लक्ष्मी को मनाने के, ये खास वक्त आ गया है। जानते हैं शो में क्या क्या है खास। अगर पहले घर और जेब में पैसा था लेकिन आज नहीं बचा तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए महामंत्र का 108 बार जाप करना सीखिए। अगर पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही है तो कहीं आपके किचन के खराब वास्तु की वजह से माँ लक्ष्मी तो आपसे नहीं रूठ गई हैं। माँ को बुलाने वाला वास्तु जानिए। अगर बच्चा सब्जी नहीं खाता है तो अब खाने लगेगा। बच्चे को बिना डांटे आप सब्जी खिलाने का खास तरीका जान ही लीजिए। सिर का डैंड्रफ दूर करेगा एलोवेरा, डैंड्रफ दूर करने वाली, बालों को सॉफ्ट बनाने वाली खास ब्यूटी टिप्स। गर्मी में डबल मजा देगी पुदीने की लस्सी। डाइजेशन भी ठीक रहेगा, स्वाद भी बढ़िया होगा और साथ साथ आपकी तबीयत भी होगी बेटर। किसी किसी घर में पैसा होता है, फिर एकदम से कुछ हो जाता है और गरीबी आ जाती है, पैसे की तंगी हो जाती है। सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह ये है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। अगर आपके पास भी पैसा कभी था और अब तंगी है तो माँ लक्ष्मी को मनाने का एक खास मंत्र है। उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इस बारे में आगे बताऊंगी, कहाँ, कैसे, किस तरीके से, ये सारी बात समझाऊंगी। इससे पहले जानिए पहला महा उपाय। आप लोगों की मेल से मुझे पता चला कि आपके घर में लोगों को शराब की लत है। चलिए इसको छुड़ाने का उपाय जानिए। आप किसी भी संडे को एक शराब की उस ब्रांड की बोतल ले आएं जिस ब्रांड की बोतल आपके पति, आपके ससुर, भाई या जो भी आपके परिवार के इंसान को जिसको शराब की लत है वो पीते हैं। संडे को उस बोतल को किसी भी भैरव मंदिर में अर्पित करें और उसके बाद कुछ रुपए देकर मंदिर के पुजारी से ये बोतल वापस ले आएं। जब आपके पति या जो भी वो मेल है वो सो रहे हो, आप क्या करें, या फिर वो जब शराब के नशे में हो या सो रहे हो या नशे में हो, तो आप उस बोतल को उनके ऊपर से उसारते हुए 21 बार ओम नमः भैरवाय का जाप करें। उसारने के बाद उस बोतल को शाम को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आएं। कुछ ही दिनों में आप चमत्कार देखेंगी। आजकल मदर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चा खाने में लापरवाही जो बरतता है। बच्चा सबसे ज्यादा चिढ़ जाता है सब्जी के नाम पे। हरी सब्जी तो देखते ही बच्चों को बुखार हो जाता है, भूख मर जाती है। इसलिए आपकी ये मजबूरी बन गई है कि किसी तरीके से बच्चे हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लें। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको वो तरीका बता दूं जो मैं अपने घर में ट्राई करती हूँ और पूरी तरह से सक्सेसफुल है, ताकि आप भी अपने बच्चे को हरी सब्जी खिला सकें। इस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले माँ लक्ष्मी को मनाने वाला महामंत्र जानिए। रूठी लक्ष्मी को मनाने का, धन प्राप्ति का चमत्कारी लक्ष्मी मंत्र जानिए। आर्थिक संपन्नता के लिए, गुड फाइनेंशियल पावर के लिए महीने के पहले शुक्रवार, बल्कि मैं आपको ये कहूंगी कि आप शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार, अब आ ही रहा है, तब से नियमित 3 शुक्रवार को ये उपाय करें। हर एक दिन आपको अच्छे फाइनेंशियल पावर के लिए महीने के पहले शुक्रवार, बल्कि मैं आपको ये कहूंगी कि आप शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार, अब आ ही रहा है, तब से नियमित 3 शुक्रवार को ये उपाय करें। हर एक दिन आपको अच्छे से नहाने धोने के बाद अपने घर के पूजा स्थान में घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग लगाना है। फिर जो मैं मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चमत्कारिक मंत्र है, नोट कर लीजिए। ओम श्री श्रीये नमः। इसके बाद 7 साल से छोटी एज वाली लड़कियों को आप भोजन कराएं। भोजन में खीर और मिश्री जो प्रसाद बनाया था जरूर खिलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा
हर शुक्रवार रेड या सफेद कपड़ा जरूर पहने, हाथ में चांदी की अंगूठी या छल्ला पहने और उसी समय चावल और शक्कर भी किसी जरूरतमंद को दान करें। याद रखिए एक और बात, लक्ष्मी यानी कि पैसा जो है वो एनर्जी है। एनर्जी कभी भी एक जगह टिकती नहीं, इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी हाथ में टिकती नहीं। लेकिन इस बात की गहराई से समझे, जब आप पैसा अपनी कमाई, चाहे उसका 1%, चाहे कुछ भी फिक्स्ड अमाउंट, अगर आप किसी जरूरतमंद को देते हैं, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट के तौर पे, ये नहीं कि मूड आया तो 100 रुपए दे दिए, मूड आया तो 10,000 दे दिए। एक फिक्स्ड अमाउंट रखें और आप यकीन मानिए कि आपसे लक्ष्मी माँ कभी भी नहीं रूठेंगी। मेरे पास ढेर सारी फीमेल्स के ऐसे ईमेल्स आते हैं जो सेकंड टाइम कंसीव नहीं कर पा रही। ज्योतिष उपाय तो मैं बताती ही रहती हूँ, आज मैं आपको दूसरी बार कंसीव करने की उपाय बताऊंगी और होने वाली मेडिकल दिक्कतों की वजह भी बताऊंगी। फिर आप डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ रूबरू करूंगी। आपकी समस्या दूर होगी, लेकिन पहले जानिए कि बच्चे की पसंदीदा सब्जी जो नहीं भी है उसको कैसे खिलाएं। बच्चों को कैसे खिलाएं सब्जी खाने की आदत। बच्चों को बचपन से ही सब्जियों का सूप खिलाएं। ऐसा करने से आप, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेबल स्टॉक, बच्चों को देना शुरू करें। उससे बच्चा जब परिचित हो जाएगा तो उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। बच्चे को 6 महीने की अवस्था से ही आपको इस तरीके से फूड देना चाहिए जो इसमें बच्चे का वेजिटेबल स्टॉक आए। लाइट सूप बनाकर पिला सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वेजिटेबल स्टॉक बनाते कैसे हैं। लोगों को लगता है कि सब्जियों को उबाला, पीस दिया, छाना और बच्चों को दे दिया, वो भी वेजिटेबल सूप है। लेकिन वेजिटेबल स्टॉक क्या होता है कि आपने धीमी आंच पे पानी को उबलने के लिए रख दिया और एक छन्नी के अंदर आपने सब्जियां, गाजर, गोभी, मटर, जो हेल्दी सब्जियां हैं, बीन्स, ये सारी चीजें आपने डिप करके रख दी छन्नी के अंदर। वो पानी धीरे धीरे उबलता रहेगा, बॉईल होता रहेगा और सब्जियों का जो असर है, जो बिल्कुल सार है, वो उस पानी के अंदर जाता जाएगा। ये पानी भी अगर आप बच्चे को पिलाते हैं तो उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। इसको बोलते हैं वेजिटेबल स्टॉक। रोचक दिखने वाला खाना बनाएं। बच्चों के लिए सब्जियों से बने फूड को ऐसे तैयार करें कि वो इंटरेस्टिंग दिखे, उसे खाने में बच्चे को मजा आए। आप किसी कार्टून की आंख को सैंडविच पर या फिर स्माइली बना सकते हैं। इसे आप केचप से अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। ये चीजें करने से आपके बच्चे को फूड इंटरेस्टिंग लगेगा। सही समय पर मजेदार खाना दें। बच्चों को खाने के दौरान सही मैनर्स और साथ साथ आपको ये भी सिखाना है हेल्दी स्नैक्स के बारे में। जैसे कई बार बच्चों को शाम को भूख लगती है और लोग बच्चों को पॉपकॉर्न बनाकर दे देते हैं। आपको पता है कि अगर आप बच्चों को मखाने देंगे, मखाने बहुत हेल्दी भी होते हैं, न्यूट्रिशियस भी होते हैं, और घर में उसको रोस्ट कर उसके ऊपर हल्का सा 1 चम्मच घी, नमक, काली मिर्च डालकर आप बच्चों को हेल्दी स्नैक्स की तरफ कर सकते हैं। मैं आपको ये सलाह दूंगी कि रेडीमेड स्नैक्स की बजाय घर में ये चीजें बनाएं। बच्चों को हेल्दी स्नैक्स सही टाइम पे दीजिए और आपके बच्चों को अच्छे खाने की आदत डलेगी। वैरायटी आपके किचन में और आपके मेन्यू में जरूर होनी चाहिए। अगर कद्दू फायदेमंद है तो हर दिन बच्चे को कद्दू ना खिलाएं, उसे डिफरेंट तरीके की सब्जियां और खाना बनाकर दीजिए। एक बात और, जब आप बच्चों को किसी भी चीज का लॉजिक बताते हैं, उसको बताते हैं कि ये चीज को खाने से ये होगा, तो उसको समझ आएगा, उसका टेस्ट डेवलप होगा। हम लोगों का भी तो तोरी, टिंडा, घिया, ये जो टेस्ट है ये इसीलिए डेवलप हुआ क्योंकि पता है कि ये फायदेमंद है। जब बच्चों को उस चीज के बारे में बताएंगे जो उसको सुनना पसंद है, जैसे अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है, आपके टीनेजर बच्चे हैं, उनको स्किन से रिलेटेड किसी भी सब्जी को जोड़ के बताएंगे, वो खाना शुरू कर देंगे। तो समझिए कि कैसे ये वैरायटी आपको क्रिएट करनी है और बच्चों को समझाना है। हार नहीं माननी है। कई माँ तुरंत हार मान जाती हैं और फिर से बच्चे की पसंद का खाना बनाने लग जाती हैं। ऐसा नहीं करना है। बच्चे को हमेशा वही खाना खाने के लिए प्रेरित करें जो उसके लिए फायदेमंद है और धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर आपका बच्चा कोई भी सब्जी नहीं खाता तो आप जंक के फॉर्म में उसको हेल्दी फूड खिला सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे को पाव भाजी बना सकते हैं, उसमें बजाय ज्यादा आलू डालने के, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स डालने के, आप घिया, तोरी, टिंडा, कद्दू, सारी सब्जियों के साथ मसालेदार तड़का लगाइए। ऐसे भी आप अपने बच्चों को हेल्दी चीजें खिला सकती हैं। बजाय व्हाइट ब्रेड के
ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन कलर के पाव, आटे वाले पाव खिलाइए। ऐसा करने पर आपके बच्चे की हेल्दी हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी। किचन के वास्तु को सही करके कैसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे एलोवेरा का सही इस्तेमाल करके बालों के डैंड्रफ को खत्म किया जा सकता है, ये दोनों खास इन्फॉर्मेशन आपको आगे दूंगी। अभी जरा आपकी राशियों पर नजर डालें, कल का दिन भी तो हमको अच्छा करना है। मेष राशि के लोग अगर मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कल आलसी होने के पूरे चांसेस हैं, मगर आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा और आलसी होइएगा नहीं। लकी टाइम मॉर्निंग 9 AM to 10:30 AM और लकी परसेंटेज 48%। वृश्चिक राशि के लोग टॉरेंस, मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं खाना, सिंपल खाना खाइए, तबीयत ठीक रहेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 to 3:56 PM। लकी परसेंटेज 54%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, अच्छी वाणी से लोगों का दिल जीत सकते हैं। वाणी को वीणा बनाइए, बाण नहीं। लकी टाइम आफ्टरनून 3:45 to इवनिंग 4:55 PM। लकी परसेंटेज 67%। कर्क राशि वाले लोग कैंसेरियंस, वाइफ से उलझिएगा नहीं, घर में शांति रहने दीजिएगा। लकी टाइम क्या है नोट कर लीजिए। लकी टाइम है इवनिंग 4:23 to 5:16 PM और लकी परसेंटेज 62%। एलोवेरा के सही इस्तेमाल से कैसे सिर का डैंड्रफ खत्म किया जा सकता है, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए बहुत जरूरी टिप्स हैं। मेल्स के लिए तो और भी ज्यादा, क्योंकि टी शर्ट पे ही डैंड्रफ दिख जाता है। ये बात आपको आगे बताएंगे, पर चलिए पहले आपके किचन के वास्तु को ठीक करते हैं और माँ लक्ष्मी का रास्ता बनाते हैं। सबसे जरूरी बात, अपने किचन में दूध, दही, घी, तेल जो लिक्विड पदार्थ हैं उन्हें हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। अगर संभव हो तो किचन से सटाकर एक छोटा रूम बनवाएं। उसके अंदर, जैसे पहले जमाने में भंडारे अलग थे, रसोई अलग था, ऐसे ही अगर आप आज भी कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पेस है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो किचन के नॉर्थ ईस्ट में लिक्विड्स रखिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। रसोई घर शुभ है कि नहीं, ये उसके द्वार पर भी निर्भर करता है। वास्तु नियम की अगर हम बात करें तो रसोई घर का जो मेन एंट्री है, दरवाजा है, वो रसोई के ईस्ट में, वेस्ट में या नॉर्थ में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में अगर आपकी किचन के साउथ में उसका मेन दरवाजा है तो ये बहुत शुभ नहीं माना जाता और इस दरवाजे पर हमेशा आपको ये होगा कि किचन में संघर्ष, जीवन में मुसीबतें आएंगी। रसोई घर के कमरे में नॉर्थ और ईस्ट की ओर खिड़कियां होती हैं तो इससे ज्यादा अच्छा होता है, हेल्थ अच्छी रहती है और खाने से सबको ऊर्जा मिलती है। अगर आप गर्मियों में पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए ड्रिंक खोज रहे हैं तो पुदीने की लस्सी आपको बहुत पसंद आ सकती है। पुदीना सेहत के लिए कितना अच्छा होता है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन स्वाद और सेहत डबल मजा आपको देने वाले हैं। आगे इस बारे में बात करेंगे। पहले एलोवेरा से डैंड्रफ दूर करें। आपको पता है हमें मेल्स की, यानी कि पुरुषों की ढेर सारी ईमेल्स आई शिकायतों भरी, जिसमें लिखा था कि हमारी सारी ब्यूटी टिप्स जो है वो फीमेल्स को डेडिकेटेड होती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें मिक्स करना चाहिए। और उनकी कॉमन प्रॉब्लम थी डैंड्रफ। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मेल्स और फीमेल्स दोनों की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, बताते हैं डैंड्रफ को नेचुरली कैसे गायब करें। ताजा एलोवेरा जेल घर में, घर के आसपास एलोवेरा को जरूर उगाएं। हर चीज ये नहीं सोचे कि अपने लिए करें, कुछ गार्डन्स में सब तरफ एलोवेरा उगाएं। एलोवेरा से आप 3 चम्मच एलोवेरा का जेल निकाल लें और फिंगर से अपने सिर की स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करें। इससे सिर को मॉइस्चर मिलेगा। इससे सिर की मसाज करें और रात भर उसको सिर में लगा रहने दें। सुबह सर को अच्छे से वॉश कर लें। एलोवेरा जेल और टी ट्री ऑयल ये इजीली मिल जाता है। अगर ये दोनों चीजें मिलाकर मसाज की जाए तो शक्ति दुगुनी हो जाती है। टी ट्री ऑयल जो है ये आपके सिर में बैक्टीरिया वगैरह को मारता है। ये तेल एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा हुआ होता है और रूसी को जड़ से खत्म करता है।
इस पेस्ट को बनाने के लिए एक छोटी सी कटोरी में आपने 3 चम्मच एलोवेरा जेल डाला, 5 से 7 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल डाला। अगर नहीं है तो सिर्फ एलोवेरा जेल लगाएं और आप यकीन मानेंगे कि ये जो गर्मी है इसके कारण भी जो सिर फटता है, सिर दर्द होता है, ये प्रॉब्लम्स भी गायब हो जाएंगी। गर्मियों के लिए फायदेमंद पुदीने की लस्सी कैसे बनाई जाएगी आपको आगे बताने वाली हूँ। इससे पहले आगे की राशियों पर नजर डालते हैं। सिंह राशि के लोग लियोज, गणेश जी का ध्यान करें फिर ही घर से निकलें। उनकी मूर्ति तस्वीर के आगे भी सिर झुका सकते हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 8 AM to 11 AM और आपकी लकी परसेंटेज है 77%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, किसी जरूरतमंद बच्चे को कोई चीज गिफ्ट करें। टॉफी, खाने पीने की कोई भी चीज आप गिफ्ट कर सकते हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 11:45 to आफ्टरनून 12:55 PM और आपकी लकी परसेंटेज है 69%। तुला राशि के लोग लिब्रंस, किसी से भी कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, बहुत नुकसान होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 1:30 PM। लकी परसेंटेज 45%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस, आज किसी भी अच्छी बुक का कम से कम 1 पेज पढ़ना है। ऐसा करने पर आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा और अगर धार्मिक किताब है तो क्या कहें। लकी टाइम आफ्टरनून 1:05 to 2:50 PM। लकी परसेंटेज 77%। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद आपको बताते हैं डाइनिंग टेबल का सही वास्तु। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुदीने की लस्सी कैसे बनती है सीख तो लीजिए। मैं आपको पुदीने वाली नमक वाली लस्सी बनाना सिखाऊंगी जो मीठी लस्सी से भी ज्यादा टेस्टी है। तो 2 लोगों की तैयारी के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे। दही 2 कप लीजिए, वो भी टोन्ड हो यानी कि कम फैट वाले दूध की दही हो। आधा कप 1/4 कप पुदीने की पत्ती लीजिए। 1 चम्मच अदरक का जूस लीजिए। इतना सा नमक लीजिए और अपने टेस्ट के हिसाब से काली मिर्च, काला नमक पसंद कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा भुना जीरा भी रखना है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी पुदीने की पत्ती अलग कर देनी है। आप थोड़ी सी आइस क्यूब्स भी रख सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से ठंडा पसंद करते हैं तो। मिक्सी वाले जार में पुदीने की पत्ती, दही, अदरक का जूस, नमक, काला नमक और 1 कप पानी मिलाकर उसको चला दीजिए। जब वो ड्रिंक अच्छे से स्मूथ हो जाए इसे ग्लास में डालिए, ऊपर से आइस क्यूब डालिए, थोड़ा सा भुना जीरा भुरकिए, साथ में गार्निशिंग के लिए पुदीने की पत्ती डालिए, स्ट्रॉ डालिए और आपकी तुरंत ये लस्सी तैयार हो जाएगी जो आपके पेट को ठंडक देगी। अपनी किचन में भी छोटा सा गमला रख के पुदीना जरूर उगाएं, इससे आपके माइंड में भी ठंडक रहती है और साथ साथ आपके लिए हमेशा पुदीने की पत्तियां तैयार रहती हैं। अब हम आखिर की 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि के लोग सैजिटेरियन, आप कल गाड़ी ठीक से चलाइएगा, स्पीड पर कंट्रोल रखिएगा। वैसे तो हमें रोज ही कम स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन कल और भी ज्यादा खास ध्यान रखना है। लकी टाइम इवनिंग 6:34 to 7:23 PM। लकी परसेंटेज 52%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, दही खाकर घर से निकलें, बहुत शुभ रहेगा। अगर मेडिकल दिक्कत नहीं है तो शक्कर डाल के खाइएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:23 to इवनिंग 4 PM। लकी परसेंटेज 68%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, कोई कितना भी गुस्सा दिलाए आपको गुस्सा नहीं करना है। लकी टाइम मॉर्निंग 7:05 to 10:43 AM। लकी परसेंटेज 51%। और मीन राशि के लोग पाइसेस, खर्च बहुत संभल कर करना है, पैसा जाने का योग बन रहा है, ध्यान रखिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:01 to 1:59 PM। लकी परसेंटेज 47%। अब हम बात करेंगे आज के स्पेशल तीसरे महा उपाय की। आपको बताते हैं डाइनिंग टेबल का वास्तुशास्त्र। डाइनिंग टेबल की ऊंचाई इतनी ही हो जो बैठने वालों की नाभि
कि स्थल से थोड़ी सी ऊंची हो। टेबल को दीवार से सटकाकर बिल्कुल नहीं रखें। दीवार और उसमें 6 इंच का गैप होना ही चाहिए। आपको एक बात और बता दें कि कुर्सियां जो हैं उसकी जो काउंटिंग है वो इवन होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8 और नंबर की चेयर्स नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घर में मिसहैपनिंग हो जाती है। कल हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। मैं आपको दिखाऊंगी कल अक्षय तृतीया स्पेशल। क्यों सोना खरीदा जाता है, किस भगवान को प्रसन्न करना है, किसकी पूजा करनी है, कैसे फास्ट रखना है, करना क्या है आखिर, ये सारी चीजें आपको बताऊंगी। ये मौका गवाइएगा नहीं। साल में एक बार ये दिन आता है जब पैसा बढ़ता है, माँ लक्ष्मी आती है। दिन को गलती से भी मत गवाइएगा। हर हाल में ये एपिसोड जरूर देखिएगा। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और पूरी तैयारी के साथ मिलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।